हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ेंगे और साथ में इन सभी सेंटेंस का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और साथ में एक स्टोरी के माध्यम से इन सभी को समझते हैं। तो देखिए, जो आज हम लोग का स्टोरी होगा, क्या स्टोरी होगा, द टाइगर, यानी बाघ पर हम लोग का स्टोरी होगा। ठीक, तो यह स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए आप लोग इसे लास्ट तक देखिएगा। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या लिखे हुआ है, THE। अगर ये आपको सेंटेंस मिल जाए तो इसका उच्चारण क्या होता है, द। ठीक, याद रखिएगा, इसे हम लोग द पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, TIGER, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइगर। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज। उसके बाद यहाँ पर ए, मैंने इसका उच्चारण क्या होता है, ए का अ हो जाएगा। ठीक, देखिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वाइल्ड। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एनिमल, ANIMAL, इसे हम लोग एनिमल पढ़ते हैं। ठीक, तो वैसे पढ़िएगा, द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। द टाइगर मतलब क्या हो जाएगा, बाघ, इसका हिंदी होता है बाघ। इज मतलब क्या हो जाएगा, है, बाघ है। अ वाइल्ड एनिमल, अ मतलब क्या हो जाएगा, एक। वाइल्ड मतलब क्या हो जाएगा, वन्य, यानी जो जंगल में रहता है। ठीक, एनिमल मतलब क्या हो जाएगा, पशु। ठीक, तो आप कैसे पढ़िएगा, द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। ठीक, क्या पढ़िएगा, बाघ एक वन पशु है। ठीक, क्या पढ़िएगा, बाघ एक वन पशु है। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस का लिखा हुआ है, ही। देखिए कैसे पढ़ते हैं, एच से क्या होता है, ह, ई, यानी एक, यहाँ पर बड़ी दे देंगे तो इसे हम लोग ही पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिप्स। एल से क्या होता है, ल। आई से क्या हो जाएगा, छोटी। वी से वो, ई से मतलब क्या हो जाएगा, स, तो इसे हम लोग क्या पढ़ देंगे, लिप्स। उसके बाद आई से ई, IN से न, तो इसे हम लोग क्या पढ़ देंगे, इन। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द। THE को द पढ़ते हैं। उसके बाद FOREST से हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉरेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, FOREST को। अब ध्यान रखिएगा, FOREST को हम लोग फॉरेस्ट पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एफ। ठीक, यह वो है REST। ठीक, तो क्या पढ़िएगा, फॉरेस्ट पढ़िएगा। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ही लिव्स इन द फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, यानी जो बाघ है वह, लिव्स यानी रहता है। इन मतलब क्या हो जाएगा, में, द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट का हिंदी क्या हो जाएगा, जंगल। ठीक, तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, ही लिव्स इन द फॉरेस्ट, यानी वह जंगल में रहता है। कौन जंगल में रहता है, यानी जो बाघ है वो कहाँ पर रहता है, जंगल में रहता है। ठीक, तो ऐसे आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर क्या नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैज़ 4 legs। क्या लिखा हुआ है, ही हैज़, FOUR, इसे हम लोग 4 पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुआ है, लेग्स। क्या पढ़ेंगे, लेग्स। तो कैसे पढ़िएगा, ही हैज़ 4 legs। ही मतलब क्या हो जाएगा, उसे, यानी जो बाघ है उसे। हैज मतलब होती है, होती है। 4 legs, 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4। और लेग्स मतलब क्या हो जाएगा, टांगे, यानी जो बाघ होता है उसे क्या होती है, 4 टांगे होती है। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ही हैज़ 2 eyes। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ही हैज़, TWL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, TWO को 2 पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद EYES, इसे हम लोग आइज पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई है यह। ठीक, क्या पढ़िएगा, ई, क्या पढ़ेंगे, आइज। क्या पढ़िएगा यहाँ पर, आइज। कैसे पढ़े, ही हैज़ 2 eyes। ही मतलब क्या हो जाएगा, उसे, यानी जो बाघ है उसे। हैज़ मतलब होती है, उसे होती है। 2 eyes, 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2। आइज मतलब क्या हो जाएगा, आँखें। ठीक, तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, ही हैज़ 2 eyes, यानी उसे 2 आँखें होती है। किसे 2 आँखें होती है, जो बाघ है उसे 2 आँखें होती है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही हैज़ अ लॉन्ग टेल। क्या लिखा हुआ है, ही हैज़, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके बाद LONG, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉन्ग। ठीक, उसके बाद TAIL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, TAIL मतलब क्या हो जाएगा, टेल। ठीक,
तो कैसे पढ़ते, ही हैज अ लॉन्ग टेल। ही मतलब क्या हो जाएगा, उससे, यानी जो बाघ है उससे, हैज मतलब होती है, उससे होती है, और लॉन्ग टेल, और लॉन्ग टेल का मतलब क्या हो जाएगा, एक लंबी पूंछ, क्या हो जाएगा, एक लंबी पूंछ। तो यह क्या बता रहा है, ही हैज अ लॉन्ग टेल, यानी उससे एक लंबी पूंछ होती है, यानी जो बाघ होता है उससे क्या होती है, एक लंबी पूंछ होती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, हिज, एच से होता है आई, यानी बॉडी देंगे, एच से जत, हिज पढ़ेंगे। उसके बाद एच ई ए डी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेड पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा, एच ई ए डी को हेड। आई एस मतलब क्या हो जाएगा, इज। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, आर ओ यू एन डी, क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग राउंड पढ़ते हैं। ठीक, तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, हीज हैड इज राउंड। हिज मतलब क्या हो जाएगा, उसका, यानी जो बाघ है उसका। हेड यानी क्या हो जाएगा, सिर, उसका सिर। इज मतलब होता है, होता है। राउंड, राउंड मतलब क्या हो जाएगा, गोल, उसका सिर कैसा होता है, गोल होता है। ठीक, तो कैसे पढ़िएगा, ही हैड इज राउंड, यानी उसका सिर गोल होता है। किसका, यानी जो बाघ होता है उसका सिर कैसा होता है, गोल होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हीज बॉडी इज लॉन्ग। इसका मतलब क्या हो गया, हिज मतलब हो जाएगा उसका, यानी बाघ का, बॉडी यानी शरीर, उसका शरीर, इज मतलब होता है, उसका शरीर होता है लॉन्ग। लॉन्ग मतलब क्या हो जाएगा, लंबा। तो कैसे पढ़िएगा, हिज बॉडी इज लॉन्ग, यानी उसका शरीर लंबा होता है। किसका शरीर लंबा होता है, यानी जो बाघ होता है उसका शरीर लंबा होता है। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, हिज टीथ आर शार्प। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हिज, टी डबल ई टी एच, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टी डबल ई टी एच को तीथ पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़िएगा, तीथ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए आर ई मतलब क्या हो जाएगा, आर। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शार्प। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिज टीथ आर शार्प। हिज मतलब क्या हो जाएगा, उसका, यानी जो बाघ है उसका। टीथ मतलब क्या हो जाएगा, दांत। ठीक, उसका दांत। आर मतलब होता है, उसका दांत होता है शार्प। शार्प मतलब क्या हो जाएगा, तेज। तो कैसे पढ़िएगा, हिज टीथ आर शार्प, यानी उसका दांत तेज होता है। किसका दांत तेज होता है, यानी जो बाघ होता है उसका दांत कैसा होता है, तेज होता है। ठीक, तो इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, हिज आईज आर ब्राइट एंड फियरफुल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हिज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ई वाई एस, इसे हम क्या पढ़ते हैं, आईज। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुए, आर बी आर आई जी एच टी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्राइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ब्राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखे हुए, एंड। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुए, फियरफुल, एफ ई आर ई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फियर। ठीक, क्या पढ़ेंगे, फियरफुल। इसे आप लोग क्या पढ़िएगा, फियरफुल। तो कैसे पढ़े, हिज मतलब क्या हो जाएगा, उसका, यानी जो बाघ है उसका। आईज मतलब क्या हो जाएगा, आंखें, उसकी आंखें। आर मतलब होती है, उसकी आंखें होती है। ब्राइट, ब्राइट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्राइट मतलब हो जाएगा चमकीली, उसकी आंखें चमकीली होती है। एंड मतलब और क्या होती है, फियरफुल। फियरफुल मतलब क्या हो जाएगा, डरावनी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डरावनी पढ़ते हैं। फियरफुल मतलब क्या हो जाएगा, फियरफुल मतलब क्या हो जाएगा, डरावनी, यानी उसकी जो आंखें होती है कैसी होती है, चमकीली और डरावनी होती है। किसकी आंखें, जो बाघ होता है उसकी आंखें चमकीली और डरावनी होती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइगर। उसके बाद एच यू एन टी एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एच यू एन टी एस को हंट्स। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए एन आई एम ई एल एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनिमल्स पढ़ते हैं। ठीक, एनिमल्स। ए एन डी मतलब क्या हो जाएगा, एंड। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई ए टी एस को इट्स पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, ई ए टी एस मतलब क्या हो जाएगा, इट्स। टी एच ई आई एन मतलब क्या हो जाएगा, देयर। क्या हो जाएगा, देयर। एफ एल ई एस एच मतलब क्या हो जाएगा, फ्लेश। क्या हो जाएगा, एफ एल ई एस एच मतलब फ्लेश।
तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, द टाइगर हंट्स एनिमल्स एंड ईट्स देयर फ्लेश। द टाइगर मतलब क्या हो जाएगा, बाघ। हंट्स, हंट्स मतलब क्या हो जाएगा, शिकार करता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, शिकार करता है, शिकार करता है। अच्छा, जो बाघ है वो किसी शिकार करता है, एनिमल्स यानी जानवरों को। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जानवरों को। एंड, एंड मतलब क्या हो जाएगा, और। अच्छा, जानवरों को शिकार करता है और क्या करता है, और इट्स, इट्स मतलब क्या हो जाएगा, खाता है और खाता है। क्या हो जाएगा, इट्स मतलब खाता है, देयर फ्लेश उनके मांस को। देयर मतलब क्या हो जाएगा, उनके, और फ्लेश मतलब क्या हो जाएगा, मांस को, यानी जो उसका मांस होता है, यानी जानवरों का मांस होता है उसे खाता है। कौन खाता है, बाघ। तो इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस का लिखा हुआ है ही, इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इज, ही इज। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस वेरी, STRONG, इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग। क्या पढ़िएगा, इससे हम लोग स्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं। ठीक, तो कैसे पढ़िएगा, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ही मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वह, यानी जो बाघ है। इज मतलब होता है, इज का हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पर, होता है, होता है। वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत, वेरी मतलब बहुत। स्ट्रांग मतलब क्या हो जाएगा, शक्तिशाली। स्ट्रांग मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, शक्तिशाली। तो कैसे पढ़िएगा, ही इज वेरी स्ट्रांग, यानी वह बहुत शक्तिशाली होता है। यानी जो बाघ होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, शक्तिशाली भी होता है। ठीक, तो इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस का लिखा है, ही इज वेरी क्रूएल। ये चीज मतलब क्या हो जाएगा, ही, IS मतलब क्या हो जाएगा, इज, VER, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वेरी, CREEL, इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्रूएल। क्या पढ़ते हैं, क्रूएल। ठीक, तो कैसे पढ़िएगा, ही इज वेरी क्रूएल। ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, यानी जो बाघ है वह। इज, इज का हिंदी क्या होता है, होता है। इज मतलब क्या हो जाएगा, होता है। अच्छा, वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत, यानी जो बाघ है वह होता है बहुत क्रूएल। क्रूएल मतलब क्या हो जाएगा, क्रूएल के हिंदी होता है क्रूर। क्या हो जाएगा, क्रूर होता है, यानी वो किसी पर दया नहीं दिखाता है। ठीक, यानी किसी जानवर को भी मार के खाया जाता है। ठीक, तो कैसे पढ़ दिया, ही इज वेरी क्रूएल, यानी वह बहुत क्रूर होता है। कौन होता है, बाघ है जो बहुत ज़्यादा क्रूर होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस का लिखे हुआ है, BUT मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम लोग ब्यूटी को बट पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद एच मतलब ही, इसे हम लोग ईच पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, VER, इसे हम लोग वेरी पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए HAND, हैंड मतलब क्या होता है, हाथ, याद रखिएगा। ये सम मतलब क्या हो जाएगा, कुछ। अगर आप यहाँ पर HAND की ओर रहता है तो इसका उच्चारण क्या करते हैं, हैंड। उसके बाद SOME की ओर रहता है तो इसका उच्चारण हम क्या करते हैं, सम। अगर ये दोनों मिल जाए तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, हैंड सम। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका उच्चारण पहले हो जाएगा हैंड, उसके बाद SOME मतलब क्या हो जाएगा, सम। तो आप लोग क्या पढ़िएगा, हैंडसम। तो इसका हिंदी क्या निकल कर आ जाता है, हैंडसम मतलब होता है सुंदर। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, TO मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, TO मतलब टू। उसके बाद LOOK, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लुक। L से ल, डबल O यानी कम में तारकुन कु। उसके बाद K से क, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लुक पढ़ेंगे। ठीक, आप लोग क्या पढ़िएगा, इसे लुक पढ़िएगा। ठीक, उसके बाद AT मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, बट ही इज वेरी हैंडसम टू लुक एट। ठीक, बट मतलब क्या हो जाएगा, लेकिन, यानी बाघ है जो लेकिन क्रूर होता है। उसके बाद लेकिन, ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, लेकिन वह। इज मतलब होता है, लेकिन वह होता है वेरी हैंडसम। वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत। हैंडसम मतलब क्या हो जाएगा, हैंडसम मतलब हो जाएगा सुंदर। ठीक, लेकिन वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। अच्छा, कैसे सुंदर होता है, टू लुक एट। टू लुक एट मतलब क्या हो जाएगा, देखने में। क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू लुक एट मतलब यहाँ पर हो जाएगा देखने में। ठीक, तो आप लोग पढ़िएगा, ही इज वेरी क्रूएल, यानी वह बहुत क्रूर होता है, यानी जो बाघ है वो बहुत ज़्यादा क्रूर होता है। बट ही इज वेरी हैंडसम, लेकिन वह बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। ठीक,
टू लुक एट देखने में, यानी जो बाघ है वो क्रूर होता है, यानी उस पर किसी प्रकार की दया नहीं होती है, पर वह क्या है बहुत ज़्यादा सुंदर होता है देखने में। ठीक, तो इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, एच ई मतलब क्या हो जाएगा ही। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखे हुआ है इज। उसके बाद ओ यू इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं आवर। उसके बाद क्या लिखे हुए NATIONL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं नेशनल। ठीक, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं नेशनल। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखे हुए ANIMAL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं एनिमल। तो आप लोग को ऐसे पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, ही इज आवर नेशनल एनिमल। ही मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वह, यानी जो बाघ है वह, इज मतलब है वह है, आवर नेशनल, आवर मतलब क्या हो जाएगा हमारा, आवर मतलब क्या हो जाएगा हमारा, नेशनल मतलब क्या हो जाएगा राष्ट्रीय। ठीक, एनिमल मतलब क्या हो जाएगा पशु। तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, ही इज आवर नेशनल एनिमल, यानी वह हमारा राष्ट्रीय पशु है। कौन हमारा राष्ट्रीय पशु है, जो बाघ है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुआ है वी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं WE को वी पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद CAN, इसे हम क्या पढ़ेंगे कैन पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद S से क्या हो जाएगा शॉर्ट डबल यानी बड़ी देंगे। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे सी। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखे हुए H से ह, I से क्या हो जाएगा बड़ी देंगे, M से मत, इसे हम लोग हिम पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद I से EN से नद, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे इन। उसके बाद THE मतलब क्या हो जाएगा द, JOO इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जू। ठीक, तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, वी कैन सी हिम इन द जू। बी मतलब क्या हो जाएगा, बी मतलब हो जाएगा हम लोग कैन सी यानी देख सकते हैं, किसे देख सकते हैं हिम यानी उससे, यानी बाघ को देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं, इन द जू। इन द जू मतलब क्या हो जाएगा चिड़ियाघर में। तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, वी कैन सी हिम इन द जू, यानी हम लोग उसे चिड़ियाघर में देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को यह पढ़ लेना है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर चाहें, अगर आप यहाँ पर इन द जू के जगह आप क्या लिख सकते हैं, जंगल भी लिख सकते हैं, यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा जंगल मतलब फॉरेस्ट। ठीक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वी कैन सी हिम इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर जू की जगह क्या लिखिएगा फॉरेस्ट, यानी हम लोग उसे जंगल में देख सकते हैं, इसका मतलब हुआ। ठीक, तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वी कैन। ठीक, क्या लिखना है वी कैन सी हिम इन द, यानी इतना आपको सेम लिखना है। यहाँ पर जू की जगह आपको फॉरेस्ट लिखना है, जिससे हम पता चल सके कि आपको अंग्रेजी पढ़ने आ गया है और आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ लिए हैं। तो आपको यहाँ पर लिख कर बताना है कि हम लोग उसे क्या पर देख सकते हैं, जंगल में देख सकते हैं। जो पहला कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।